नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। जैसे कि यहाँ पर सबको पता है कि एक के बाद एक लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। कई नेता ईडी सीबीआई दोनों के चंगुल में फंसे हुए हैं और आज संजय सिंह को जब कोर्ट में पेश किया गया तो फिर दोबारा उनके मुंह से बयान सुना गया। बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, बयान यहां पर बीजेपी के खिलाफ था, जिसको लेकर उनको पहले ही कोर्ट ने यहां पर चेतावनी दी थी कि आप यहां पर अपनी सुनवाई के लिए आइए, अपने केस से जुड़े हुए बात करिए और कोई दूसरी बात यहां पर नहीं कर सकते। यानी यहां पर सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन संजय सिंह नहीं माने। वो फिर दोबारा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अब जब 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यही आरोप है कि हमें 5 राज्यों में जो चुनाव लड़ने हैं वो उससे बीजेपी हमें रोकना चाहती है, इसलिए लगातार हमारे नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई लगी है। इसलिए केजरीवाल को भी समन भेजा गया और यहां पर झूठी झूठी रिपोर्ट दिखाई गई है। यानी ईडी की रिपोर्टों को यहां पर झूठा अरविंद केजरीवाल बताते हैं, उनकी पार्टी के लोग बताते हैं, इसको साजिश करार देते हैं कि साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को सिर्फ फंसाया जा रहा है और चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। अब 5 राज्यों के चुनाव यहां पर समाप्त हो गए हैं। जैसा कि बहुमत आया कि बीजेपी के पास इन 5 में से 3 राज्य हैं। एक में यहां पर तेलंगाना में कांग्रेस है, तो दूसरे में यहां पर जो है मिजोरम की एक स्थानीय पार्टी है, जहां पर जिन्होंने यहां पर अलायंस जो है बीजेपी से तोड़कर अपनी अलग यहां पर चुनाव लड़ा और यहां पर मिजोरम को जीत लिया। लेकिन अब क्या यहां पर कहा जा रहा है, लगातार कयास ये लगा रहे हैं कि अब 5 राज्यों के चुनाव खत्म है, अब यहां पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ईडी यहां पर उनको दूसरा समन जारी कर सकती है। ईडी के नियम के हिसाब से यहां पर पहले समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, अपना जवाब मौखिक रूप से या लिखित रूप से उन्होंने दिया और चुनावी रैलियों में चले गए। अब इसके बाद लगातार दूसरे समन की बारी यहां पर बताई जा रही है कि दूसरा समन अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन भी है कि उनके घर जाके उनसे पूछताछ की जा सकती है और अगर ये सब संभव नहीं हुआ तो गैर जमानती वारंट यहां पर आएगा और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ होगी। यानी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब पूरी गाज यहां पर अरविंद केजरीवाल पर गिरती हुई नजर आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कि बीजेपी की साजिश है, इसमें कोई सच नहीं है। लेकिन सवाल तो यहां पर उठता है कि जो अपने आप को यहां पर कट्टर ईमानदार कह के राजनीति में आए थे, आखिर उनके ऊपर इतने इल्जाम कैसे हैं, उनके नेता लगातार क्यों जेल जा रहे हैं। तो देखना होगा। चुनाव खत्म है, अब यहां पर अरविंद केजरीवाल भी चुनावी रैलियों से वापस आ गए हैं। अब क्या ईडी उनको नया समन यहां भेजती है, क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती हैं या नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।